नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी। आज मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं। उन्होंने परसों मुझे फ़ोन किया था और कल मुझे बुलाया था अपने शोरूम पे, तो मैं चला गया था। उनका मुंह लटका हुआ था, बिगड़ा हुआ था और ऐसा लगता था जैसे बीमार है। मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ, बीमार है क्या? आज मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है आजकल कि सर्दी जुकाम तो लगे रहते हैं। बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फंस गया हूँ। मैंने बोला, क्या हुआ? मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इतना बड़ा शोरूम खड़ा किया है और मैंने तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लागत से बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया है। एसी है, ये वो सब है, लेकिन मेरा शोरूम में मैन पावर रुकता नहीं है। हर तीसरे दिन, चौथे दिन, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने मैं लागत लेके अच्छे अच्छे क्वालिफाइड अनुभवी सेल्समैन को मैं रिक्रूट करता हूँ। उनको मैं वादा भी करता हूँ कि आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, आप बिंदास काम कीजिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके लिए मैं सब राइटिंग में मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा मैन पावर दोस्त रुकता नहीं है। मैं क्या करूँ? बस डर रहता है। हर महीने की जब पहली तारीख आती है ना, तब मेरे जो मैनेजर है ना, वो कंप्लेन करते हैं कि सर, आज 20 में से 5 सेल्समैन आए ही नहीं है। उनको फ़ोन किया तो पहले फ़ोन नहीं उठाते, फिर फ़ोन उठा के क्या बोलते हैं, हमने नौकरी छोड़ दी है। ऐसा माहौल है, तो दोस्त मैं क्या करूं, तू बोल। मैं भी थोड़ा विचार में तो हो गया। फिर मैंने बोला, इसके लिए तूने क्या उपाय सोचा है? तूने कुछ सोचा है? तब उसने मेरे को 2-3 उपाय बोले। पहले तो ये बोला कि अगर स्टाफ को रखने का है तो स्टाफ को रिक्रिएशन दो, हर महीने एक आधी पार्टी दो, बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड दो, फिर उनको इंसेंटिव या उसको रिवॉर्ड दो, जो भी ज़्यादा सेल करता है उसको। और चौथी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने जो स्टाफ मेंबर है वो पूरे के पूरे 15 आदमी है, 20 आदमी है, वो बोलता है कि 20 आदमी को साथ में लेके एक रेस्टोरेंट में गए, एक पार्क में गए, या तो फिर एक सुबह से शाम ऑफिस में ही बैठ के हमने साथ में बैठ के खाना खाया, फिर हमने हाउसी खेला। ऐसी सब एक्टिविटी करते हैं। फिर जो सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो है वो अच्छा गाना बजाना जानती है तो वो गा के सुनाए। फिर अंताक्षरी खेलें, लोटो खेलें, जो हाउसी होता है वो। ऐसी सब एक्टिविटी कर कर के स्टाफ को एक दूसरे से नज़दीक लाए। रविवार के दिन एकदम रिलैक्स, मैं एज अ ओनर ऑफ द कंपनी और मेरा स्टाफ सब साथ में मिलके कंधे से कंधा जोड़ के आनंद सुबह से शाम करेंगे, तो कुछ उनके दिल में दया भाव या प्रेम एक दूसरे की तरफ उत्पन्न होगा, अपनी कंपनी की तरफ प्रेम उत्पन्न होगा। ये सब एक्टिविटी करने का मैं सोच रहा हूँ। मेरे दोस्त ने बोला, दोस्तों मैं आपको से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपसे एक दिल की बात करता हूँ कि मेरे दोस्त ने जो मेरे को ये आइडिया दिया ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, सच्ची। क्योंकि यही एक तरीका है एक दूसरे से गले लगाने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को पहचानने का। स्टाफ टू स्टाफ फाइन, एक दूसरे को पहचानोगे, लेकिन आप सब स्टाफ मेंबर मिलके आपकी कंपनी को पहचानोगे, आपके डायरेक्टर को पहचानोगे, आपके फाउंडर को पहचानोगे। बस सैटरडे को आप इस तरीके का शाम से निकल जाओ बस में, रात को कहीं पे फायर कैंप कीजिए, मज़े कीजिए, आनंद से गाना बजाना, खाना पीना, मौज करने का, और संडे दोपहर तक वापस आ जाने का, और मंडे को फ्रेश होके सब फिर काम में लग जाएंगे। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें खतरे की घंटियां बहुत है।
ये चीज़ मैंने दूसरी कंपनी के ओनर क्या करते हैं वो मैंने शेयर किया ना। मैं यहाँ पे वो कंपनी का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन वो कंपनी के ओनर ने ऐसी जो प्रवृत्तियाँ, ऐसी जो एक्टिविटीज़ वो करते थे हर महीने, उसने बंद कर दिया। मैंने बोला क्यों भाई साहब, आपने क्यों बंद कर दिया? अरे ये सेल्समैन ऐसे हैं कि बोनस ले लेते हैं, पिकनिक में मजा खाना पीना ले लेते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, सबके साथ हंसी मजाक करके सारा दिन पैसा खरीदते हैं और आनंद करते हैं, और दूसरे दिन से कंपनी में आने का ही बंद कर देते हैं। फोन करते तो फोन उठाते नहीं है, स्विच ऑफ कर देते हैं फोन, बोला नहीं नहीं आएगा। और फिर बाहर से पता चलता है कि वो हमारी दूसरी कोई कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर दी है। दोस्तों ये एक प्रॉब्लम रहा हुआ है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आपने ये सही सोचा कि भाई मैं रिक्रिएशन स्टाफ को दूं, मैं सबको मनोरंजन करूं, सबको अवार्ड दूं, रिवॉर्ड दूं, बेस्ट सेल्समैन का पारितोषिक दूं, ये सब करूं, आपने बोला। ये हुआ सिक्के का एक पहलू। अभी दूसरा पहलू जो मैंने बाद में बोला वो है, दूसरे दिन से आना बंद कर देते हैं। तो ऐसे माहौल में आप अपना स्टाफ को, अपने सेल्स पर्सन को कैसे रिटेन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मित्रों, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पता है इसका जवाब क्या हो सकता है? मित्रों, पहले तो ये, आपकी कंपनी और आप क्या है वो बिंदास वो नए अपॉइंटेड सेल्समैन को बताइए, एक। दूसरा, पहले दिन से ही उसको बहुत ही प्रेम से आपकी कंपनी की जो ठोस पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उससे वाकिफ कराइए। तीसरा, उसको बोलो हम है ना, अपनी कंपनी में लंबी रेस का घोड़ा अपॉइंट करना चाहते हैं। एक बार अपॉइंट हो गए, फिर आप आने वाले 3 साल तक कहीं छोड़ के जा नहीं सकोगे, ये मंजूर है। ऐसी एकदम पारदर्शक पॉलिसी और सिस्टम उसके साथ चर्चा कीजिए। चौथी बात, जब आप सिलेक्ट करते हो तब हो सके तो एक ऑप्शन और भी है कि उससे बॉन्ड साइन कराइए। और पांचवी चीज, हमेशा अपने स्टाफ मेंबर को अपना परिवार का एक सदस्य मानिए और उनको बढ़ावा दीजिए, लिमिट में, लेकिन बढ़ावा दीजिए, उसको मोटिवेशन दीजिए और उसको एनकरेज कीजिए कि नहीं यार दोस्त, तेरा रिपोर्ट मेरे को वो कंपनी से मिला है, तो बहुत बढ़िया काम करता है, चल बता, तू मेरे को ये काम करके दे, ये दूसरे हैं उसमें वो कर नहीं सकते हैं, तो तू ये मेरा पड़ा हुआ जो सामान है वो बेच के दिखा, आई विल रिवॉर्ड यू। ऐसा करके चौथी चीज ये हो गई। अभी एक चीज और समझने वाली बात है मित्रों, कैसे भी छोटे व्यापारी हो, कैसे भी आप करकसर युक्त अपना व्यापार कर रहे हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, वो बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है। उसी प्रकार आपके स्टाफ मेंबर को जो भी आप कमिट करें उस पे खरे उतरे। हमेशा ये ध्यान रखें, आपने उसको बोला है कि तू अगर ये बेच देगा तेरे को सैलरी पे %.5 इंसेंटिव दूंगा, ये अगर आपने बोला है, फिर जब तनख्वाह आती है तब भले आपको परवड़ता ना हो, आपके बजट में नहीं आता है, फिर भी जब आपने बोल दिया है ना, उसको देने का मत भूलो। और दूसरा, आप एज ए ओनर एक जगह बैठे नहीं रहो, पूरे आपके शोरूम में हंसते गाते, हमेशा स्माइल देते हुए उसके साथ कंधे से कंधा मिला के घूमते रहिए। ये छोटी छोटी चीजें करने से आप अपने स्टाफ मेंबर, अपने सेल्समैन के दिल में बसोगे, और एक बार बस गए ना
फिर उसको धक्का मार के बाहर निकालोगे ना, वो बोलेगा सर आपसे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मरूंगा भी यहीं, जीऊंगा भी नहीं, आपकी कंपनी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा मजबूत पकड़ दिल का सौदा करके बैठिए, फिर देखिए सर आप रिटेन कर पाओगे अपने मैन पावर को। ये मेरा सुझाव है। इसके बारे में कोई भी कमेंट हो तो मित्रों, ये मैं जानता हूं कि ये सुलगता हुआ सवाल और सुलगती हुई समस्या सबके शोरूम में है, तो वो मैं यहां से बोला हूं। आप मेरे को कमेंट करके अपनी राय देना। आपके नाकामयाब और कामयाब होने के जो भी अनुभव है वो कमेंट्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ताकि आपकी तरह हर कस्टमर को जो ये समस्या सता रही है उसका हम समाधान जवाब से दें। चलो मित्रों, ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का आपको जो डिस्कशन करने का था वो मैं आज बोल दिया है। आशा है आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए मित्रों मैं आपसे विदाई लेता हूं। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर दो ना यार। मेरे को सदस्य की मेंबर बढ़ाने के हैं। मेरा परिवार जितना बड़ा होगा मैं उतना ही खुलेआम सब बोल सकूंगा और आपके दिल में जगह बना पाऊंगा। चलो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर।